हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सो कौन से 5 ड्रामे आज हमारे टॉप 5 में हैं? आई एम फीलिंग सो सैड। मीम से मोहब्बत का लास्ट वीक है और कर्ज़े जहाँ भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। लेकिन परवरिश स्टार्ट हो गया है। क्या परवरिश हमारे टॉप 5 में आज है या नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। सो नंबर 5 पे हमारे पास है फरार। आई थिंक इट्स गोइंग अ लिटिल स्लो एंड आई विश के जल्दी से थोड़ा स्टोरी आगे बढ़े ताकि हम देख सकें कि फाइनली हो क्या रहा है। और इस बार के एपिसोड में तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था और थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो मैं लूज़ कर रही हूँ। नंबर 4 पे हमारे पास है परवरिश। यस, 2 एपिसोड्स आई इस हफ्ते और दोनों बहुत मज़े की थी। इट वाज़ एक तो चीज़ होती है कि ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है आपको बिकॉज़ कंटेंट बड़ा अच्छा है, ड्रामे में आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। बट एक चीज़ होती है कि इन सब के साथ-साथ ड्रामा देखने में आपको मज़ा आ रहा है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। आई थिंक इट्स सच अ यंग fresh feel the drama has and it's really fun to watch it। समीर और वली के दरमियान जितनी लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो बड़े रिलेटेबल पॉइंट्स उसमें नजर आए। सो लेट्स सी आप लोगों को कैसा लग रहा है एंड हाउ द ड्रामा विल डू इन फ्यूचर। बट पहले हफ्ते में तो इट हैज़ मेड इट टू आवर टॉप 5। नंबर 3 पे हमारे पास है दस्तक। अगेन आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ड्रामा एंड इतनी थी चीज़ें होती हैं, इतनी थीम्स होती हैं जो ये ड्रामा लेके चल रहा है। इस बार की एपिसोड्स भी जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत एक मेजर चीज़ हो गई कि सादिया को पता चल गया, किरण की अम्मी को पता चल गया उनके हस्बैंड ने जो है वो घर अपने नाम पे करा लिया है। और फिर उनका रिएक्शन और सब चीज़ें, वो एक बहुत क्रूशियल मोमेंट था और आई थिंक हम लोग जब से ये चीज़ हुई थी तब से वेट कर रहे थे कि ये कब होगा और उस पर क्या रिएक्शन होगा और ड्रामा किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या वो घर पे रहेंगी, घर छोड़ देंगी, व्हाट विल शी डू? एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ अली हसन फॉर मीम से मोहब्बत। The reason I feel Ali Hassan deserves to be the best, to be the director of the week this week is because उन्होंने एक वो एपिसोड दिया है। सी, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एवरीथिंग, एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कभी कभी टेक्निकलिटी में और कंटेंट की उसमें ना लोग ये बात भूल जाते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए और ऑडियंस को जो सेटिस्फाई करे एपिसोड्स में वो बहुत दफ़ा नहीं मिलता। आई थिंक अली हसन ने फॉर अ चेंज हमें एक ऐसी एपिसोड दी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट थी इन गिविंग अस व्हाट वी वांटेड टू सी। सो इस हिसाब से उनको ऑडियंस की नर्व्स जो होती है नर्व्स वो समझ आ गई थी। मतलब हमें अच्छे खासे सीन दिए। एक सीन दिया जिसमें हमारी आंखों में आंसू आ गए, एक सीन दिया जिसमें हम हंस रहे हैं, एक सीन दिया जिसमें हम सोच रहे हैं, एक सीन दिया जिसमें आपको कोई और इमोशन फील हो रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट रोशी एंड तलहा। सो आई थिंक टू गेट दैट राइट एंड टू गिव एन एपिसोड विच हैड अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग बिटवीन द टू पीपल, जिनके लिए टू कैरेक्टर्स, जिनके लिए ऑडियंस जो है वो उस वक्त उनका रोमांस और उनके दरमियान की डायनामिक्स देखना चाह रही है, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत अच्छी क्वालिटी है एज अ डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंसेस वांट एंड गिव इट इन अ वे विच इज़ entertaining but doesn't lose its impact or its essence and take the story forward actually। See, so even though the episode was really fun to watch and it had all that we wanted to see, क्या ड्रामे की स्टोरी की प्रोग्रेशन नहीं रुकी? एक्चुअली उस पूरे एपिसोड से ड्रामे की स्टोरी वो एक स्टेप आगे गई। सो दैट्स व्हाई आई फील दैट ही डिजर्व्स टू गेट दिस टाइटल दिस वीक। नंबर 2 पे हमारे पास है कर्जे जहाँ। 2 एपिसोड्स आई, बहुत इंटरेस्टिंग थी। यस, आई डू हैव लिटिल बिट ऑफ इशूज हियर एंड देयर, लेकिन ओवरऑल कर्जे जहाँ में बहुत बहुत एंटरटेन कर रहा है। और बीच में जहाँ थोड़ा सा स्लो टाइम आया था, एकदम से उस पॉइंट पे आ गए जहाँ हम सोचें ओ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है दोबारा। वी कांट वेट फॉर सैटरडे टू कम। सो कर्जे जहाँ इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन एंड अब तो सुना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिल को मतलब आपकी हालत ख़राब हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आप सोच रहे हो उस तरह के मोमेंट्स आ रहे हैं एंड मे बी पीपल विल बी पिकिंग अप साइड्स, बुरहान के साथ जाएं या नशवा के साथ जाएं। सो इट्स गोइंग टू बी रियली फन। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज टू नमीर खान। नमीर, मैंने सही बोला है। एज अमार इन कर्जे जहाँ। आई थिंक ये पूरी एपिसोड जो सेकंड वाली थी संडे को आई, दैट वाज ऑल अबाउट अमार विच इज़ बेसिकली नमीर एंड आई थिंक नमीर डिड सच अ ग्रेट जॉब। हमें हर तरह का इमोशन नजर आया। अगर आप वो कॉन्वर्सेशन देखें जो नमीर और उसकी अम्मी के दरमियान होती है, उसमें कितने इमोशंस थे। पहले वो गुस्सा, इरिटेटेड है, लाइक मुझे बिल्कुल नसीहतें नहीं करें, बट जैसे जैसे माँ समझाती जाती है उसका गुस्सा ना ऐसे झाग की तरह नीचे जाता है, नीचे जाता है। और बाय द टाइम ही स्टैंड्स अप, इट्स अ डिफरेंट अमार दैट आई सॉ दैट
दैट टाइम। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि एक ही सीन में हमने इतने इमोशंस की रेंज देखी। फिर जो नशवा के साथ उसकी मुँहमारी होती है और वहाँ पे भी वो जो फ़ोन की टिक टिक टिंग टिंग सुन के आता है और वो जो उसकी आँखों में टॉन्ट है और क्यूरोसिटी, और मुझे लगता है थोड़ा-सा खौफ भी है कि अच्छा ये तो बुरहान है जो हमेशा मुझसे जीतेगा, मैं कुछ भी कर लूँ। तो मुझे लगता है कि नमीर ने अमार की कैरेक्टर का जो एक कॉम्बिनेशन थी ना ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड बीइंग दिस वेरी वेरी टॉक्सिक इनसिक्योर गाय जो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत अच्छे से बैलेंस की है। एक ही मिनट में वो आप एक ऐसा एक्सप्रेशन देंगे कि आपका दिल जो है ना वो अमार के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। देन ही डू समथिंग दैट यू लाइक, ही डजंट डिजर्व आवर सिंपैथी। इसी तरह जब वो गाड़ी में बोलते हैं और जो एंड में वो जो गाड़ी के बॉनेट पे बैठे हुए हैं बीच पे, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल सीन था। और वहाँ पे उस वक्त उनके पास डायलॉग्स नहीं थे, ही ओनली हैड टू एक्सप्रेस what Amar was feeling through his facial expressions, through his body language. And again, and he did an amazing job there. So I think Nameer बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and I think हम फ्यूचर में उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट एक्टर फीमेल goes to Dana Neer as रोशी in मीम से मोहब्बत। I think Dana Neer is doing such an amazing job. वो जो ट्रांजिशन होता है ना, जब रोशी गुस्से में या दुख में या वो थोड़ी सी नाराज़ है तलहा से, और जैसे ही मोहित उसको बुलाता है माम या रोश, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये जो ट्रांजिशन है ना फ्रॉम वन एक्सप्रेशन टू दिस अदर सॉफ्ट एंड वेरी वेरी लविंग एक्सप्रेशन, इट्स अमेजिंग। जब वो गाड़ी में भी बैठी होती हैं एंड तलहा इज सेइंग हम लंच पे चलेंगे, शी लाइक मैंने नहीं जाना, लेकिन जैसे ही मोहित उसको बोलते हैं ना, रोश ऐसे ऐसे पोक करता है, प्यार से हाथ पकड़ती हैं और उसके हाथ को आई थिंक किस करती हैं दाना नीर, एंड देन इतना सॉफ्ट एक्सप्रेशन है, हर एक्सप्रेशन चेंजेस एंड it's just amazing. And I think that she's so talented, and she's gotten this character जहाँ पे उनको एक range of emotions और expressions दिखाने का chance मिला है, and she's done it brilliantly. इसी तरह जब वो तलहा के सामने बैठी होती है और वो उस वक्त उनके dialogues कितने कम हैं, जब तलहा अपना दुख बता रहा है तो रोशी के expressions साथ साथ change हो रहे हैं, and we can see that रोशी के अंदर ना कोई चीज़ बिल्कुल मतलब उसको दुख हो रहा है, वो भी एक टर्मोइल से गुजर रही है बाय सीइंग तलहा गो थ्रू सो मच। फिर वो जो गुस्सा है और फिर वो जो रेन में एक्सप्रेशंस थे, आई जस्ट लव दोस, व्हेन शी इज लुकिंग एट तलहा एंड मोहित, देयर इज अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन ऑन हर फेस कि वो उसको अच्छा लग रहा है तलहा को खुश देख के। तो दाना नी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड अगेन एज आई सेड फॉर नमीर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर एंड मोर ग्रेट वर्क फ्रॉम हर। नंबर 1 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत, एक एपिसोड जो बहुत बहुत मज़े की थी, जो जिसको देख के आपने कहा यार ये एपिसोड है ना, मज़ा आया इसको देख के। तो हमें पिछले हफ्ते एपिसोड ऐसी मिली जिसको देख के बहुत हमने इन्जॉय किया, हम मुस्कुरा भी रहे थे, थोड़े दुख में भी थे। सो बस दैट्स ऑल। दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।